नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन का किया उद्घाटन। आजमगढ़ में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस कल से करेगी महंगाई के खिलाफ आंदोलन। जन जागरण अभियान को सफल बनाने के लिए वैट कटौती का इंतजार। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से संगठनात्मक मुद्दों पर की चर्चा। और डीडवाना में तहसीलदार ने कलेक्टर को भेजी शून्य फसल खराबे की रिपोर्ट। किसानों ने की दोबारा गिरदावरी रिपोर्ट बनवाने की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में दीनदयाल हस्तकला संकुल के 2 सभागारों में 3-3 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पहला सत्र स्वतंत्र संग्राम और स्वतंत्र भारत में संपर्क भाषा एवं जन भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका और दूसरा सत्र राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास यात्रा और योगदान विषय पर आयोजित किया जाएगा। वहीं आज ही शाह आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़ क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, इस लिहाज से शाह का ये दौरा भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। सीजेआई एन.वी. रमन्ना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच याचिका पर सुनवाई की। दिल्ली सरकार ने कहा कि उनका हलफनामा तैयार हो रहा है, आज दाखिल हो जाएगा। इस पर सीजेआई ने कहा कि ठीक है, कम से कम सोचा तो सही। वहीं सीजेआई ने केंद्र की ओर से पेश हुए एसजी तुषार मेहता से कहा, हम लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं चाहते, ना हम लंबी बहस चाहते हैं। वहीं सीजेआई ने कहा, हालात कैसे हैं सब जानते हैं, यहाँ हम घर में भी मास्क लगाते हैं। ये बताइए प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? पराली जलाने से हालात खराब हुए हैं, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब गोयल ढोक लगाने मेहंदीपुर बालाजी आए हों। उनकी बालाजी में विशेष आस्था है और वे पहले भी अपनी पत्नी के साथ आकर यहाँ बालाजी के दरबार में पूजा अर्चना कर चुके हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सालासर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। गौरतलब है कि इससे पहले भी केजरीवाल निजी दौरे पर राजस्थान आ चुके हैं। उस समय उन्होंने जयपुर के गलता रोड स्थित विपासना साधना केंद्र में 10 दिन के ध्यान शिविर में भाग लिया था। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 14 तारीख से लेकर 29 नवंबर तक एक देशव्यापी जन जागरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत राजस्थान में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर को जयपुर में स्टैच्यू सर्कल से कांग्रेस मुख्यालय तक निकाले जाने वाले पैदल मार्च से होगी। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और गहलोत मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। वहीं जब पैदल मार्च प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेगा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देंगे। भले ही कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान के तहत अपने कार्यक्रमों का ऐलान किया हो, लेकिन कांग्रेस संगठन के नेता प्रदेश में वैट कटौती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर वैट कटौती नहीं की गई तो फिर इस अभियान का राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में राजस्थान की आम जनता ही नहीं बल्कि कांग्रेस संगठन से जुड़े नेता भी मुख्यमंत्री की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर में हैं। आज उन्होंने पार्टी के विभिन्न नेताओं सहित प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से लंबी मंत्रणा की। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं में इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं चर्चा है कि कल उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी और कैलाश मेघवाल से भी मुलाकात की। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी उपचुनाव की गलतियों को सुधारते हुए नाराज नेताओं को मनाने में जुट गई है। बजरी माफियाओं को लेकर भाजपा के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हाल ही में धौलपुर में बजरी माफियाओं के 2 युवकों को कुचलने से हुई मौत का हवाला देते हुए कहा कि बजरी माफियाओं का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। इससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। जनता का लगातार बढ़ता आक्रोश कहीं विस्फोट स्थिति तक ना पहुंच जाए, इसीलिए भाजपा मांग कर रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू हो और मौजूदा समय में चल रहे जंगल राज पर लगाम लगे, तभी प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। धौलपुर के अंदर बजरी माफियाओं के ट्रैक्टर से दुर्घटना होना और दुर्घटना के दौरान 2 बच्चों की मौत होना,
और मौत के बाद किस तरीके से जनता का आक्रोशित होना, और यहां तक भी नौबत पहुंच चुकी है कि अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो जनता इन 3 बजरी माफियाओं को जिंदा जला सकती थी। ये गुस्सा और ये नफरत एक दिन के अंदर कली बड़ी नहीं हुई है। लगातार धौलपुर के अंदर बजरी माफियाओं के द्वारा इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है। बजरी माफियाओं का मनोबल बढ़ रहा है। किस तरीके से कानून नाम की कोई व्यवस्था राजस्थान के अंदर दिखाई नहीं देती है, और जनता का यह आक्रोश आने वाले समय के अंदर एक विस्फोटक स्थिति नहीं बन जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि राजस्थान के अंदर कानून का राज स्थापित हो। जंगल राज जो चल रहा है उसके ऊपर लगाम लगे, तभी जाके राजस्थान के अंदर इन प्रकार की घटनाओं के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। डीडवाना में ओलावृष्टि के कारण किसानों की खरीफ की फसल खराब हो गई है, जिसके चलते किसान बहुत ज्यादा चिंतित हैं। किसान जहां 70 से 80% तक फसल खराब होने की बात कह रहे हैं, वहीं तहसीलदार फसल खराबे की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं मूंग खरीद केंद्रों पर खराब क्वालिटी यानी FAQ के कारण मूंग की खरीद नहीं हो रही है। इस संबंध में नागौर जिला कलेक्टर ने खरीफ फसलों में अतिवृष्टि से हुए खराबे को लेकर जिले के सभी तहसीलदार से विशेष गिरदावरी रिपोर्ट मांगी थी, मगर डीडवाना के तहसीलदार ने क्षेत्र में अतिवृष्टि न होना बताकर शून्य खराबा रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को भेजी है। जबकि किसानों का आरोप है कि बंद कमरे में बैठकर ही गिरदावर ने और पटवारियों ने गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करी है। किसानों की मांग है कि क्षेत्र में दोबारा विशेष गिरदावरी रिपोर्ट करवाकर किसानों को राहत दी जाए। मैं ग्राम पंचायत गोदराज का प्रथम नागरिक सरपंच होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत में 3 पटवारी लगते हैं, उनमें से एक भी पटवारी ने आकर किसी भी काश्तकार के खेत में जाकर ये गिरदावरी रिपोर्ट नहीं बनाई गई। बंद कमरे में गिरदावरी रिपोर्ट पटवारियों द्वारा बनाकर तहसीलदार को दी गई और तहसीलदार ने शून्य रिपोर्ट दी गई है, जो किसानों के साथ घोर अन्याय है। 80% से ज़्यादा किसानों की फसलें खराब हो चुकी है। समर्थन मूल्य पर जब जाते हैं अधिकारियों को लेकर, फसल को लेकर अधिकारियों के पास, तो वो कहते हैं कि आपकी फसल खराब हो चुकी है, और इधर तहसीलदार जी कह रहे हैं कि आपकी कोई फसल खराब हुआ ही नहीं। डीडवाना तहसील में शून्य बता रहे हैं। मैंने सुबह एक पटवारी जी से कहा कि आप मेरे खेत की मुझे खराबे की रिपोर्ट दो, तो उन्होंने कहा मैंने तो शून्य लिखकर भेज दी, जो करना है कर लो। मेरी सरकार से ये निवेदन है कि या तो समर्थन मूल्य पर गेहूँ मूंग की फसल खरीदी जाए, या जो खराबा हुआ है 80% से ज़्यादा किसानों का, उसको मुआवजा दिया जाए। उन्होंने जो रिपोर्ट मेरे को दी, वही रिपोर्ट मैंने जिला कलेक्टर महोदय नागौर को प्रेषित कर दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।